तो आज मैं ना मिशन 100 का रिव्यू करने वाला हूँ, ठीक है। रिव्यू बोलो, रिव्यू स्कैम मेरे साथ एक तरीके से मेरे मेरे पर्सनली मेरे साथ तो ये स्कैम ही हुआ है, ठीक है। देखो, सबसे पहले एक तो मेरा मिशन 100 बुक अभी तक नहीं आया, मतलब शिप भी नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो ये एक दोस्त से मैंने पीडीएफ मांगा था, ठीक है। ये फिज़िक्स का पीडीएफ है और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। और ये जो है ये 3 बुक है, ठीक है। ये 3 बुक है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, जो मैंने 2024 के जनवरी मंथ में लिया था। 2024 के जनवरी मंथ मतलब आप समझ रहे हो, यानी जब मैं 2024 का प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने जनवरी में लिया था। मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं था तो मैंने ये 45 डेज़ मोस्ट वांटेड बुक लिया था कि 45 दिन में देखते हैं ये कैसा बुक है। शॉर्ट एंड क्रिप्स लग रहा था तो मैंने ये बुक लिया, ठीक है। यानी ये बुक था 2024 के प्रिपरेशन के लिए, ठीक। अब 2025 आ चुका है, मैं आपको एडिशन भी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। एडिशन 2023 से 2024, ठीक है। यानी 2024 के लिए बुक था और अब 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है, 25 का एग्ज़ाम हो चुका है, अब 26 के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पीडब्ल्यू ने क्या किया कि लॉन्च किया मिशन 100 बुक। और मुझे ना वो बुक के साइज़ से ही मुझे अप्रॉक्स अंदाज़ा लग रहा था कि इसका बुक का जो डायमेंसन, सर लोगों ने बुक को जब हाथ में लिया था तो मैं डायमेंसन देख के लग रहा था कि ये तो एग्जैक्टली इसी बुक के डायमेंसन के अकॉर्डिंग लग रहा था। केमिस्ट्री इतना ही मोटा, बायोलॉजी थोड़ा सा मोटा और फिजिक्स उतना ही पतला। तो मतलब मेरे को डायमेंसन देख के ना मुझे हल्का सा डाउट हुआ था कि ये कहीं वही बुक तो नहीं है। लेकिन फिर एमआर सर सारे अच्छे अच्छे टीचर्स थे तो मुझे लगा कि नहीं, सेम कैसे होगा। और ऊपर से इस बार 2025 में तो इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन आ गया होगा तो जाहिर सी बात है इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन ये लोग डाले होंगे। लेकिन जब मेरे पास ये पीडीएफ मिला, ठीक है, और मुझे जब रियलिटी पता चला, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। मतलब एक तरीके से मुझे सच में लग रहा है, मैं सच में फील कर रहा हूँ कि ये स्कैम हो गया है और शायद आपके साथ भी ये स्कैम ही हो रहा है, ठीक है। मैं ये सबसे पहले आपको फिजिक्स का दिखाता हूँ, ठीक है। फिजिक्स का दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर क्या है? सबसे पहला चैप्टर है अपना यूनिट एंड डायमेंशन। अब आप लोग को क्या करना है, बस इसमें कंपैरिजन देखना है कि यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटीज़, यहाँ पे सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एरर। इधर देखो, फिजिकल क्वांटिटीज़, एरर, सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, एग्जैक्टली नीचे वही फार्मूला, इधर भी नीचे वही फार्मूला है। देखो, और मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मिशन 100 फिजिक्स का ही पीडीएफ है, ठीक है। ये नहीं कि मैं कहीं इसी का फ़ोटो खींच के और आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, इसके ये इसको देखो, ये क्या है, स्कैंड स्पेशल के नीट के जो नीचे है मिशन 100 लिखा हुआ है। इसमें देखो, इसमें स्पेशल केस आर्स आर्स इन नीट के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सब कुछ सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं एक और पेज दिखाता हूँ, ठीक है। मैं फिर उसके जस्ट अगला पेज दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जांपल है, यहाँ पे फिर से एक स्कैन दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जांपल है, यहाँ से फिर से एक स्कैन दिया हुआ है, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन फिर से यहाँ पे वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज, इतना ही में ख़त्म कर दिया गया है। फिर इसके बाद क्या है, नीट रिप्लिका, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखो, ये पेज यहाँ पे 2 बार कॉपी हो गया है। ये पेज नंबर 5 हुआ, पेज नंबर 5 था, ये फ़ोटो में गलती से हो गया। ये देखो, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 2 बार आ चुका है। पेज नंबर 5 ये 2 बार फ़ोटो यहाँ पे अटैच हो चुका है, इसलिए सेम दिखा रहा है। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गोस, ठीक है, सेम पेज था। अब देखो नीट रेप्लिका पे आते हैं। अब देखो, नीट रेप्लिका पे आ चुके हैं। अब क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिटलेस क्वांटिटी, पहला क्वेश्चन, अ यूनिटलेस क्वांटिटी, वाओ। फिर उसके नीचे एक्स इक्वल्स टू वी नॉट बाई ए 1 माइनस ए ई का पावर माइनस 80। वाह, सेम क्वेश्चन, एक्स इक्वल्स टू वी नॉट बाई ए 1, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। अब देखते हैं, सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि नीट रेप्लिका में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे। नीट रेप्लिका में हम लोग को देखिए यहाँ पे 31 क्वेश्चन है टोटल। अब जब हम लोग अपने बुक में आते हैं, ठीक है, अपने बुक में आते हैं, ठीक है, इधर देखो, इधर भी नीट रेप्लिका में 31 क्वेश्चन। वाओ। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन सेम है, लास्ट वाला भी। तो डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, डायमेंशन ऑफ ये। अब लास्ट क्वेश्चन पे जब आते हैं तो हम लोग को क्या दिख रहा है, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ वर्क, यानी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ठीक है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन।
मतलब 31 क्वेश्चन यहाँ भी है, 31 क्वेश्चन यहाँ भी है। यानी ये जो बुक बना था, ये बुक बना था 2024 के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्या, अप्रॉक्स सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन है, मतलब अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं ख़राब नहीं करूँगा, क्वेश्चन अच्छे हैं। लेकिन क्या आप 2026 के एग्ज़ाम के लिए कुछ चेंज किया? बिल्कुल चेंज नहीं किया। यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर में सिलेक्टेड नीट पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है, इसमें 15 है, तो इसमें उन्होंने क्या किया, 15 के बदले घटा के 11 ही कर दिया है, क्वेश्चन 11 कर दिया, मतलब 15 से 4 क्वेश्चन हटा ही दिया। हाँ, नीट सिलेक्टेड ईयर में क्वेश्चन थोड़ा अलग है। पहला नंबर देखो लोग क्या है, एरर इन द मेजरमेंट, और इसमें पहला क्वेश्चन है कंसिडर द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो नीट का पास्ट ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन अलग है, तो इसके लिए तुम PYQ का बुक खरीद लो ना यार, मतलब क्या नौटंकी है। मुझे सच में गुस्सा आ रहा है कि मैंने बस, क्योंकि मेरे से बहुत ही स्टूडेंट होंगे जो जिन्होंने बस बुक के लिए वो बैच लिया होगा, क्योंकि सबको पता है वो बैच लोग कितना ही फॉलो करेगा। इससे अच्छा मतलब कोई वन शॉट ला देता है यार, मतलब उम्मीद में आ जाते हैं आप लोग, ज़्यादा अच्छे से लोग फॉलो करता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है लेक्चर देखना। तो हो सकता है जो जीरो पे है उनके लिए तो वो बैच बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग जैसे के लिए वो बैच नहीं है कि फिर से शुरू से फॉलो करना और सब कुछ लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट करना। तो हम लोगों ने बस ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही ये बैच लिया था, ताकि ये बुक मिल जाए। लेकिन देख सकते हैं आप कैसे कुछ बुक में कोई क्वेश्चन के क्वांटिटी में कोई, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली सेम लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इसमें क्या हुआ है, तो इसमें थोड़ा पास्ट ईयर क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है, और मतलब चेंज कर दिया गया, ऐड क्या, कुछ घटा बढ़ा प्लस माइनस करके कर दिया गया है, और साथ में 2025 का क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। ये हो गया। आप मतलब किसी भी चैप्टर के साथ, चलो मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी 1D में टोटल 1D का देखो, 1D का नीट रेप्लिका आ गया। 1D का नीट रेप्लिका में टोटल देखो, पहला ग्राफ क्वेश्चन है, पहला ग्राफ क्वेश्चन, ठीक है, और टोटल कितना क्वेश्चन है, नीट रेप्लिका में टोटल 31 क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल 31 क्वेश्चन है। अब देखो, पहला रेप्लिका मोशन इन 1D का, और टोटल 31 क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जैक्टली वही टोटल 31 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ स्टेशनरी, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ स्टेशनरी, मतलब कोई चेंजिंग ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई मेहनत ही नहीं है। इस बुक को क्या किया है, सिंपल इधर से कॉपी और इधर से इधर पेस्ट कर दिया गया है, ठीक है, और चेंज क्या हुआ है, तो बस कवर चेंज हो गया है। तो मतलब मुझे लगा था कि MR सर, विपिन सर, लोगों ने एफर्ट दिया होगा इस बुक को बनाने में, नया क्वेश्चन ऐड करने में। तो मेरा अगर मानोगे तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पता नहीं सफिशिएंट है कि नहीं। क्वेश्चन इजी आते हैं, मतलब 2024 की तरह आते हैं, तो आप लोग इस बुक से हो जाएगा। लेकिन 25 की तरह आएगा तो मुझे नहीं पता है कि कैसे करेंगे। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ अगला, केमिस्ट्री, ठीक है। अब मैं आप लोग को केमिस्ट्री दिखाता हूँ, 1 सेकेंड ये ओपन हो जाओ, तब तक मैं इधर सबसे पहले ओपन करता हूँ आपको चैप्टर। ये देखो, ये है केमिस्ट्री का, ठीक है यार। मुझे सच बताऊँ तो ये मिशन 100 से अच्छा तो ये इस बुक का कॉन्सेप्ट लग रहा है। इस बुक के कॉन्सेप्ट में कम से कम ये पूरा टाइमिंग तो था कि डे 45 में आपको क्या करना है, 45 दिन में क्या करना है। अब देखो, मैं आप लोग को दिखाता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, मेरे पास क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ही PDF है, ठीक है। ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉरी सिलेक्ट हो गया, हाँ। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये मैंने टेलीग्राम से लिया है, ठीक है। देखो फंडामेंटल सब कुछ देख सकते हो, सेम फंडामेंटल एटॉमिक मॉडल, ये वाला यहाँ पे फ्लो चार्ट, वही फ्लो चार्ट सेम यहाँ पे भी है, ठीक है। आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो कि ये देखो यहाँ पे वही सारा डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, ये वाला क्या है, डी ब्रॉगली वेव थ्योरी, ठीक है, डी ब्रॉगली वेव थ्योरी है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा ये उसके ऊपर का जो क्वेश्चन कौन सा है, डी ब्रॉगली के ऊपर स्पेशल केस आस्क नीट में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा बस ये लोग चेंज किए हैं, ठीक है। जैसे ये एक क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन था, तो इसके बस जस्ट नीचे एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ठीक है, डी ब्रॉगली के ऊपर। यानी देखा जाए तो बस उन्होंने क्या किया है, 2025 के वाला 2025 का PYQ बस इन्होंने ऐड किया है, ठीक है। फिर देखो बाकी सब कुछ सेम रखा है, बाकी सब कुछ, ये वाला फिगर इधर भी है, ये वाला फिगर इधर भी है। अब देखो इसमें देखते हैं कि टोटल इसमें क्वेश्चन कितना है। इसमें टोटल क्वेश्चन कितना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में टोटल क्वेश्चन है 30। अब इसमें देखते हैं टोटल क्वेश्चन कितना है, मैंने भी नहीं देखा है अभी तक। मैं तो बस फिजिक्स वाले को ही देख के मैं मूड ख़राब हो गया। वाह, देखो इसमें भी 30 क्वेश्चन है, ठीक है।
इसमें भी 30 क्वेश्चन है, इसमें भी 30 क्वेश्चन है, इसमें भी 30 क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन के लेवल में कितना हुआ देखो। 29 नंबर क्वेश्चन कैसा है, 29 नंबर क्वेश्चन यही है। अब देखो देखो 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ग्राफ वाला है, 16 नंबर क्वेश्चन ग्राफ वाला है। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, वाह 16 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे ग्राफ वाला है, मतलब सेम ग्राफ, यानी। और ये बुक किस ईयर के प्रिपरेशन के लिए था, तो 2024 के लिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को एडिशन भी दिखाया, इसका भी एडिशन दिखा दूँ, ये देखो इसका एडिशन 2023 से 24, यानी ये क्वेश्चन था 2024 के प्रिपरेशन के लिए, और ये भी क्वेश्चन क्या 2024 के लिए या 25 के लिए, कुछ तो चेंज करते थे सर, मतलब ये क्या बात हो गया। और इसके पास्ट ईयर में कितना 12 क्वेश्चन है, ठीक है, इसके पास्ट ईयर में 12 है। हाँ, तो इधर 10 था तो 2 क्वेश्चन इधर एक्स्ट्रा कर दिया गया, यानी PYQ ऐड सब्ट्रैक्ट यही किया गया है। अब वन देखे थे यूनिट डायमेंशन में सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसमें ऐड कर दिया गया है, यानी ले दे कि आप PYQ बुक खरीद लेते हैं ना। अब चलो अब एक मैं बायो का भी दिखा देता हूँ, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग कितना मेहनत किया है। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पर क्या करें, मतलब ये मेरा देख के ही एकदम मूड ख़राब हो गया कि मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए और आप लोग इसे ना खरीदें, एकदम बिल्कुल नहीं खरीदिए, क्योंकि ठीक है आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, ठीक है, इसमें फ्लो चार्ट शॉर्ट नोट्स बहुत सही है इस। और मैं आप लोग को एक सच्चाई बताता हूँ, विपिन सर जो इस बार क्या करा रहे थे, इस बार जो यूट्यूब पे ले रहे थे NCERT लाइन बाई लाइन, उसमें मतलब सेल ये सब का फ्लो चार्ट जब आप देखिएगा तो इसी बुक का वो फ्लो चार्ट था, ठीक है। अब देखो प्लांट किंगडम का मेरे पास PDF है, तो देखो नोट्स तो सही है, नोट्स अगर आप रिवाइज करने के लिए बेसिस पे करो तो सही है, लेकिन मुझे क्वेश्चन, एक तो ये लोग मेरे पास ये बुक सेम था तो मैं ये क्यों लेता, तो सिर्फ बुक के लिए मैंने पूरा बैच ले लिया, जब पता चला कि अब बुक भी सेम है, उसके बाद इसका क्वेश्चन लेवल वैसा ही 2024 की तरह है, तो मतलब इसमें दो मेन चीज़ इसका ऐसा है, तो बस नोट्स के लिए आदमी क्यों लेगा, नोट्स तो टीचर का ना पढ़ ले उससे अच्छा। अब देखो ये रहा प्लांट किंगडम, हाँ ये देखो प्लांट किंगडम एलगी, ठीक है, नोट्स बायो का शॉर्ट नोट्स टाइप है, बहुत सही है, ठीक है। यहाँ पे ये सब टेबल है, यहाँ पे भी आपके फर्स्ट पेज में ये टेबल मिला, ठीक है। सेकंड पेज में NCERT फिलअप था, NCERT फिलअप मिला, उसके बाद यहाँ पे ये साइकिल है, ये साइकिल था, ठीक है। फिर से ये फ्लो चार्ट हुआ लिवरवॉर्ड का, ये भी फ्लो चार्ट हुआ, ठीक है। फिर से ये सेल्विनिया हुआ, इक्विसेटम हुआ, फिर से इस पेज पे ये है, तो यहाँ ये है, और फिर इक्विसेटम सेल्विनिया यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसके ऊपर जाते हैं कि NCERT फिलअप में ये देखो ये लास्ट वाला क्या है, ये देखो ये सॉरी लाइट गाइस अप डाउन कर रहा था इसीलिए बार बार जा रहा है, ये 3 फिगर है, ठीक है, इसमें भी ये 3 फिगर है। अब देखते हैं नीट रेप्लिका में इसमें कितने क्वेश्चन, नीट रेप्लिका आ चुका है, पहला क्वेश्चन देख लो, पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द प्लांट ग्रुप ऑफ प्लांट्स स्पोरोफाइट, और इसमें NCERT रेप्लिका में देखो, हाँ चलो बायो में इन्होंने कुछ तो चेंज किया, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, देखो मैंने कहा था ना मैंने खुद भी प्रैक्टिस नहीं किया है, मतलब प्रैक्टिस इन द सेंस कि मैंने खुद भी नहीं देखा, मैं तो बस फिजिक्स का ही देख के मुझे इतना गुस्सा आया कि फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तुम उसमें चेंज ही नहीं किए तो फिर क्या किए। और फिजिक्स का तो मैंने आपको 2-4 चैप्टर का एग्जाम्पल दिखाया, यहाँ पे चेंजिंग दिख रहा है, ठीक है। इसमें था इसमें पहला क्वेश्चन अलग है, इसमें ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चन इसमें तो ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन वापस से सेम है, ठीक है। यानी टोटल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में इसमें था 19 क्वेश्चन, इसमें फैक्ट बेस्ड में इसमें भी 19 है, इसमें भी 19 है, तो ये लोग चेंज कहाँ पे किए हैं, ये लोग चेंज, वाह सिर्फ पहला क्वेश्चन चेंज किए हैं, वाह देखो म्यूसिस इन स्पाइरोगेरा एंड न्यूलोथ्रिक्स पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच ग्रुप ऑफ द प्लांट इज स्पोरोफाइट, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेमिनेरिया क्लोरेला वाला, सेकंड क्वेश्चन है लेमिनेरिया क्लोरेला वाला, बाकी सब कुछ सेम, वाह बायोम भी इन्होंने चेंज कुछ नहीं किया, स्पाइरोगेरा फ्यूनेरिया। फिर से उसके अगला क्वेश्चन कौन सा देखते हैं, मान लो आप 13 नंबर क्वेश्चन देखते हो, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या था, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस, इसमें है क्या, नहीं बीच में इन्होंने कुछ कुछ चेंज कर दिया है, 13 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे कुछ और है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बायो में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत लोगों ने दिमाग लगाया है, लेकिन उससे पहले देखो ये 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बायो में जो भी करना था आप लोग किए, लेकिन फिजिक्स में तो आपको उस हिसाब से करना चाहिए था ना। अब देखो इसमें टोटल क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने था, देखो इसमें नीट रेप्लिका आंसर की में 43 क्वेश्चन थे, तो इसमें भी 43 क्वेश्चन है, और इसके बाद पास्ट ईयर में 21 थे, तो इसमें पास्ट ईयर में 22 दिया हुआ है, ठीक है।
तो पास्ट ईयर में अप्रॉक्स इसका विंग्ड साइकस पाइनस वाला है, विंग्ड साइकस पाइनस वाला है, तो जो भी हो कोई बात नहीं, छोड़िए इसको। तो मेरे कहने का मतलब है कि बायो के क्वेश्चन में ये लोग कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ तो सबसे बुरा हुआ है। इसका क्वेश्चन जो सबसे अच्छा देना चाहिए था, इसके साथ तो सबसे बुरा है, मतलब कोई मेहनत ही नहीं हुआ है। तीनों बुक को एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके कवर चेंज करा के बस बायो में थोड़ा बहुत ये लोग मेहनत किए हैं और मिशन 100 के नाम पे दे रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप सोच रहे हैं फिजिक्स में मिनिमम नंबर को अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कम से कम 40-50 हर चैप्टर से अच्छा क्वेश्चन हमको मिल जाएगा, तो आपका ये गलत फहमी है। अच्छे क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको लेवल अंदाज़ा होना चाहिए कि ये अगर 2024 एडिशन के लिए है तो उसी हिसाब से क्वेश्चन होगा। तो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, पर आपके लिए ये बहुत ज़रूरी था, ठीक है। थैंक यू।